चक्कू आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसे उसका मनपसंद फुटबॉल मिला था। मम्मा मम्मा, मैं खेलने जा रहा हूँ। चक्कू बेटा जल्दी घर लौट आना, फिर हम तुम्हारे मामा जी के घर जाएंगे। ठीक है मम्मा, मैं कुकू और गुड़िया को जलाने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर चक्कू अपने घर से निकलता है। गुड़िया और कुकू अपने घर के बाहर खेल रहे थे। चक्कू उनके पास जाता है। गुड़िया कुकू, ये देखो, मेरी मम्मा ने मुझे नया फुटबॉल लेकर दिया है। वाह, ये तो बहुत प्यारा है। चक्कू चलो हम मिलकर खेलते हैं। क्यों भाई, मैं तो अकेला ही खेलूंगा, और वो भी तुम दोनों के सामने। तो फिर तुम यहाँ करने क्या आए थे, गंदे चक्कू? तुम हो गंदी गुड़िया चुड़ैल, गंदी गुड़िया चुड़ैल गुड़िया। चक्कू गुड़िया का खिलौना उठाकर नदी में फेंक देता है। तुमने मेरा खिलौना क्यों फेंका? कुकू चक्कू का फुटबॉल उठाकर नदी में गिरा देता है। ये तुमने क्या किया? मेरा नया फुटबॉल गिरा दिया। चक्कू कुकू को मारने लगता है। छोड़ दो मेरे भाई को। चक्कू गुड़िया की एक नहीं सुनता और कुकू को मारता रहता है। गुड़िया भी एक डंडा उठाकर चक्कू के मारती है। छोड़ दो मेरे भाई को, चले जाओ यहाँ से। वो तीनों लड़ ही रहे थे कि वहाँ रानो चिड़िया आ जाती है और उनको रोकती है। क्यों लड़ रहे हो ऐसे, पागल हो गए हो? गंदी गुड़िया, गंदा कुकू, तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं अभी अपनी मम्मा को बुला कर लाता हूँ। जग्गू बेटा, जग्गू। लेकिन जग्गू रोते हुए वहाँ से चला जाता है। कुकू गुड़िया, तुम दोनों जग्गू से क्यों लड़ रहे थे? मम्मा, जग्गू ने ही लड़ाई शुरू की थी। उसने हमारा खिलौना उठाकर नदी में गिरा दिया। और मम्मा, जग्गू कुकू भाई को मारने लगा। मैंने बहुत रोका मगर वो नहीं रुका, फिर मैंने भी मार दिया। अब गौरी कभी बहुत झगड़ा करेगी। कितनी बार कहा है उसे दूर रहा करो। चलो अब घर चलो। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर चली जाती है। जग्गू रोता हुआ घर जाता है। मम्मा मम्मा, क्या हुआ है जग्गू? मेरे लाल, रो क्यों रहे हो? मम्मा, गुड़िया और कुकू ने मुझे बहुत मारा। मुझे यहाँ मेरे पंख पर मारा। कौवों के बच्चे मार खाकर नहीं आते, बेशरम, रोते हुए आगे हो। बस कर दें आप, देख नहीं रहे वो कितना रो रहा है। चलो मेरे साथ, मैं देख कर आती हूँ उस गुड़िया और कुकू को। गौरी कभी जग्गू को लेकर रानो चिड़िया के घर जाती है। कहाँ है ये कुकू और गुड़िया? उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? गौरी बहन आराम से बैठें, वो बच्चे हैं। बच्चे लड़ाई कर ही लेते हैं, वो फिर एक हो जाएंगे। बच्चों के पीछे लड़ाई नहीं करते। तुम मुझे भाषण मत दो, कहाँ है तुम्हारे बच्चे? गौरी कभी इधर उधर देखती है। कुकू और गुड़िया डरे हुए अलमारी के पीछे छुपे हुए थे। गौरी बस कर दो, तुम्हारे जग्गू ने भी कुकू को बहुत मारा है, जाने दो अब। मम्मा, मेरा नया फुटबॉल कुकू ने नदी में गिरा दिया। मैं छोड़ूंगी नहीं, बदला लेकर रहूंगी। गुस्से में गौरी कभी वहाँ से चली जाती है। शुक्र है बला टली। मम्मा, चली गई गौरी आंटी? हाँ बच्चों, चली गई। आ जाओ बाहर। मम्मा, आपने अच्छा किया हमें छुपा दिया, वरना गौरी आंटी तो आज हमें मार ही देती। मम्मा, क्या आप भी गौरी आंटी से डरती हैं? बच्चों, मैं उससे डरती नहीं हूँ। बस कुछ पक्षी गुस्से में पागल हो जाते हैं और सही गलत की तमीज़ भूल जाते हैं। मैं जानती थी कि वो कुछ ऐसा ही करेगी, इसलिए मैंने तुम दोनों को छुपा दिया। जी मम्मा, आप ठीक कह रही हैं। जग्गू भी अपनी मम्मा के जैसा ही है। छोड़ो अभी सबको, चलो मैंने चावल बनाए हैं, वो खाते हैं। रानो चिड़िया अपने बच्चों को चावल देती है और वो चावल खाने लगते हैं। अगले दिन गौरी कभी नदी पर जाती है तो वहाँ मिठू राजा अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था। ये देखें, ये है सरप्राइज। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। मगर मेरी पत्नी से ज्यादा सुंदर नहीं है। जब आप इसे पहनोगी तो ये और भी सुंदर हो जाएगा। राजा और रानी नदी किनारे बैठे बातें कर रहे थे। गौरी कभी पीछे बैठी उनको देख रही थी। आइडिया, अब लूंगी मैं उस चिड़िया से बदला। देख भाई रानो,
अब मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का करती क्या हूँ। ऐसा कहकर गौरी वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है। गौरी चोरी चोरी तोते राजा के कमरे में घुस जाती है और इधर उधर देखने लगती है। ना जाने कहाँ रखा है हार। हार सामने मेज पर पड़ा था। गौरी कवि हार देख लेती है और वो जल्दी से हार उठाकर वहाँ से निकल जाती। गौरी कवि अपने घर चली जाती है। जग्गू सो चुका था। गौरी, तुम कहाँ से आ रही हो? और ये कहाँ से उठा लाई हो तुम? गौरी सारी बात कालू कव्वे को बता दी है। तुम मरवाओगी मुझे भी। इतना कहकर कालू कौवा सो जाता है। गौरी कवि वो हार लेकर रानू चिड़िया के घर जाती है। रानू चिड़िया सो गई थी मगर बच्चे अभी जाग रहे थे। गुड़िया बहन, गौरी आंटी, चुप चुप करके लेटे रहो, आवाज मत निकालना। गौरी कवि वो हार रानू चिड़िया के घोंसले में रखकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बहन, मुझे लगता है ये सोने का हार है, मगर क्या गौरी आंटी अच्छी हो गई है? ये हार नहीं, ये आफत है। तुम मेरे साथ चलो। गुड़िया और कुकू वो हार लेकर गौरी कव्वे के घर जाते हैं और चुपके से खिड़की के रास्ते कालू कव्वे के घोंसले में फेंक देते हैं और जल्दी से वापस चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। मेरा हार, मिठू राजा जी कुछ करें, मुझे वही हार चाहिए, मेरा हार चोरी हो गया है। मिठू राजा अपने सिपाहियों को सब पक्षियों के घरों की तलाशी लेने के लिए भेजता है। वो घर घर की तलाशी लेते हैं। सब पक्षी घरों से बाहर एक जगह बैठे हुए थे। अब पता चलेगा इस छोटी चिड़िया को, गौरी से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ेगा इसे। सिपाही रानू चिड़िया के घर की तलाशी लेते हैं मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर सिपाही कौवों के घर की तलाशी लेते हैं और उन्हें हार मिल जाता है। मिठू राजा भी वहाँ आ जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, चोरी करते हो और वो भी राजा के महल से? हमने चोरी नहीं की मिठू राजा, हमें माफ कर दो। ले चलो इन कौवों को और जेल में डाल दो। मगर मैंने क्या किया है? फिर सिपाही कौवों को ले जाकर जेल में डाल देते हैं। तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, खुद तो फंसती हो, साथ मुझे भी फंसा दिया। कौवा और कवि जेल में बैठे रो रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। बारिशों का मौसम चल रहा था। सब छोटे पक्षी एक जगह खेल रहे थे। कितना प्यारा मौसम हो गया है, मेरा तो पकोड़े खाने को बहुत दिल कर रहा है। मैंने भी कल पकोड़े खाए थे, बहुत मजा आया था। मेरी मम्मा तो मुझे ऐसी चीजें खाने ही नहीं देती। क्यों ना हम सब मिलकर पकोड़े बनाएं? मुझे बनाने आते हैं पकोड़े, मगर इतना सारा सामान कहाँ से लाएंगे? आइडिया, हम सब एक एक चीज लेकर आएंगे। इधर आओ सब, मेरी बात सुनो। फिर वो सब एक साथ खड़े होकर एक प्लान बनाते हैं। गुड़िया अपने घर जाती है। मम्मा, मैं अपने खिलौने ले जाऊं? खेलकर वापस आ जाऊंगी। ले जाओ, मगर जल्दी वापस आ जाना। मम्मा, वो मेरी छोटी हंडिया कहाँ है? वो तो मिल ही नहीं रही। वो देखो सामने ही पड़ी है और अपने दोस्तों के पास चली जाती है। ये देखो, हम इसमें पकोड़े बनाएंगे। चक्कू, अब तुम जाओ और घी लेकर आओ, और कीकी तुम आलू लेकर आओ। मैं लाल मिर्ची लेकर आता हूँ और नमक भी। मैं पालक लेकर आती हूँ। मीना अपने खेत में जाती है और वहाँ से एक टोकरी में पालक तोड़कर डालती है। जग्गू भी अपने घर चला जाता है। मम्मा, रानू आंटी घी मांग रही है, वो कह रही थी कि कल वापस दे दूंगी। पता भी है घी कितना महंगा है। चलो जाओ खेलो जाकर, तुम कह देना मुझे याद भूल गया। जग्गू वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद गौरी कव्वे सो जाती है। जग्गू चुपके से आता है और घी चोरी करके भाग जाता है। मैं घी ले आया। थोड़ी देर बाद कीकी और मीना भी आ जाते हैं। पापा, मुझे मिर्ची दे, मुझे मिर्ची खानी है। अभी तुम छोटे हो, इतनी तेज मिर्ची तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। मुझे मिर्ची दे, मुझे मिर्ची खानी है। दो लगाऊंगी मैं तुम्हें, चुप करके बैठ जाओ। छोटा मिठू बाहर जाने लगता है तो उसकी मम्मा उसे रोक लेती है। अभी तो आए हो बाहर से, कहाँ जा रहे हो? अब चुप करके यहाँ लेट जाओ। सारा दिन बाहर घूम घूम के थकते नहीं हो तुम? छोटा मिठू अपने घोंसले में लेट जाता है।
जब तोता और तोती सो जाते हैं तो छोटा मिठू चोरी चोरी मिर्ची वहाँ से उठाता है और जल्दी से भाग जाता है। ये मिठू कहाँ रह गया? मिर्च के बिना पकोड़े कैसे बनेंगे? वो देखो आ गया मिठू। मैं पालक काटती हूँ और मैं आलू काटूंगी, मगर लकड़ियाँ तो है ही नहीं, आग कैसे जलाएंगे? जग्गू और कीकी तुम दोनों जाकर लकड़ियाँ ढूंढ कर लाओ। जग्गू और कीकी लकड़ियाँ ढूंढने निकल जाते हैं। वो एक एक लकड़ी इकट्ठी करते हैं। ये घी तो बहुत कम है, अब क्या करें? जग्गू और कीकी लकड़ियाँ लेकर आ जाते हैं। जग्गू, घी तो बहुत कम है, अब क्या करें? अगर अब मैं घर गया तो मेरी मम्मा मुझे वापस नहीं आने देगी। क्या हुआ अगर घी कम है तो हम पानी डालकर ज्यादा कर लेते हैं। हाँ, मैंने भी अपनी मम्मा को कई बार देखा है, जब दूध कम हो वो पानी डालकर पूरा कर लेती हैं। फिर वो ऐसा ही करते हैं, वो घी में पानी डाल देते हैं। अब आग कैसे जलाएं? उसके लिए तो माचिस की ज़रूरत है। मेरी मम्मा तो मुझे माचिस कभी भी नहीं देंगी। माचिस हम अभी लेकर आते हैं। जग्गू और कीकी इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। वहाँ किसान की पत्नी रोटियां बना रही थी। कीकी तुम यहाँ रुको, मैं माचिस चुरा कर लाता हूँ। कीकी पेड़ पर बैठ जाता है और जग्गू पीछे से जाता है और माचिस उठाकर भाग जाता है। गुड़िया को बाहर के काफी टाइम हो गया है, अभी तक लौटकर क्यों नहीं आई? पहले तो कभी इतनी देर नहीं लगाई उसने। जग्गू और कीकी माचिस गुड़िया को दे देते हैं। गुड़िया आग जलाती है। सारी लकड़ियाँ लगा दो, फिर ज्यादा आग जलेगी और ज्यादा जल्दी पकोड़े बनेंगे। वो सारी लकड़ियाँ चूल्हे में लगा देते हैं। घी में पानी था, जिसकी वजह से पूरी कढ़ाई को आग लग जाती है। मम्मा, मम्मा, पापा, पापा, आग, आग, आग लग गई। शोर सुनकर रानो चिड़िया भागी भागी वहां आती है। पीछे हट जाओ, पीछे। वो आग भरती भरती पेड़ों तक पहुंच जाती है। सब पक्षी वहां जमा हो जाते हैं। जल्दी करो, पानी लाओ, जल्दी करो। पक्षी जल्दी से पानी लाते हैं और आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। रानो चिड़िया मट्टी उठाकर आग पर डालती है। बहुत मुश्किल से आग बुझ जाती है। क्या कर रहे थे तुम सब यहाँ? मम्मा, वो गुड़िया ने कहा था पकोड़े बनाते हैं। कितने छोटे हो तुम? तुमने कहा था खुद पकोड़े बनाते हैं। बच्चों, कितनी बुरी बात है। गुड़िया, तुम भी इस सब में शामिल हो। आप सब ने कोई ना कोई झूठ बोला है ना? हाँ, मैं घर से घी चुरा कर लाया, मैंने लाल मिर्ची चुराई और हमने माचिस भी चुराई। शायद इसीलिए हमें हमारी चोरी की सजा मिली। सॉरी। सॉरी मम्मा, सॉरी, सॉरी। बच्चों, अगर आग भड़ जाती तो सारा जंगल तबाह हो सकता था। आप अभी छोटे हो, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। अगर आप कुछ बनाना भी चाहते थे तो अपनी मम्मा के पास बैठकर बनाते। अगर आपको कुछ हो जाता तो। आंटी, मेरा पंख जलने लगा था, मैं बहुत मुश्किल से बचा हूँ। हम दोबारा कभी ऐसे नहीं करेंगे। और मीना, तुम्हारे पंख पर क्या हुआ है? पालक काटते हुए मेरे पंख पर चाकू लग गया था। बच्चों, वादा करो दोबारा ऐसी खतरनाक चीज़ों से दूर रहोगे। हम वादा करते हैं। तो चलो, हम मिलकर पकोड़े बनाते हैं। क्या सच में मम्मा? सब बच्चे खुश हो जाते हैं। रानो चिड़िया और बच्चे मिलकर पकोड़े बनाते हैं और वो सब मिलकर खाते हैं, बहुत खुश होते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।